किसी फिल्म को लेकर सिनेमा हाउस में ऐसा पैशन, ऐसा दर्द पहले कभी नहीं देखा गया। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बताते हैं कि जिन सिनेमा हाउस में वो या अनुपम खेर मौजूद होते हैं, लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, नारे लगाते हैं। कई जगह दर्शक उनके गले लगकर रोते हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म को हर जगह जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। केरल में जहां बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में देखने कोई नहीं जाता, वहां लोग सिनेमा हॉल के बाहर धरना देकर बैठ गए कि हमें कश्मीर फाइल्स दिखाओ। उनका एक्सपीरियंस यह है कि जो भी इस फिल्म को देखने थिएटर में जाता है वो आंसू लेकर बाहर आता है, क्योंकि पहली बार कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनके साथ हुए जुल्म को लोगों ने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए, मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। हमारे लिए भगवान ने ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल बच्चा, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद हो। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारा, अब हमारे भगवान हो। Nobody has ever tried to do this ever. What you did it's just an impossible task for everyone. Whatever you did for us, nobody even dared to speak about it. And you had that courage. You just have shown it exactly word to word what all has happened. ये है सरस्वती का आशीर्वाद था, मैं सिर्फ मीडियम बन गया। लेकिन अभी you dared to do it, sir. You dared to do it, and it's a big thing. असल में पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर के बारे में बातें तो बहुत हुई, लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द किसी ने देखा ही नहीं, किसने सुना ही नहीं। हमने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, लेके रहेंगे आजादी जैसे नारे सुने। विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर ने इसी सिरे को कश्मीरी पंडितों से जोड़ा। एक विस्थापित कश्मीरी पंडित लड़का जब जेएनयू में पढ़ने जाता है तो उसे कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा का शिकार बना दिया जाता है। वो मानने लगता है कि कश्मीर में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। उसे एहसास ही नहीं होता कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था। वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन जब वो अपने दादा की अस्थियां लेकर कश्मीर जाता है तो उसे पता लगता है कि कश्मीर में पंडितों के साथ कैसे जुल्म हुए थे, उसके दादा ने क्या दर्द झेला था। बस दर्द की यही दास्तान कश्मीर फाइल्स की ताकत है। कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई थी। सिर्फ 3 दिन बीते हैं, लेकिन पूरे देश में इसकी चर्चा है। जब फिल्म में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर कश्मीरी पंडितों को सब कुछ छोड़कर की गूंज दिखाई देती है या आवाज सुनाई देती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह महिलाओं और बच्चों का कत्ल हुआ, ये देखकर रूह कांप जाती है। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की सच्चाई बड़े पर्दे पर पहली बार इस अंदाज में सामने आई है। इसके 32 एपिसोड आने चाहिए, 32 ईयर के 32 एपिसोड। इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेदा है। फिल्म देखने आने वाले कश्मीरी पंडितों के परिवार कह रहे हैं कि ये फिल्म फिक्शन नहीं है, हकीकत है। वो काली सच्चाई जो उन्होंने और उनके परिजनों ने झेली है। I know, but just want to say that this is not fiction. This is the fact. और ये जो आपने देखा is just the one person. इससे बहुत कुछ है so far. No justice, no justice. I haven't seen my home after I left. I have not been there. लेकिन एक बार तो मन करता है कि जाएं, लेकिन आज we have to relive it, everything. आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी? आपका जो दर्द है उसका दर्द तक तो निदान नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ।
We have all been a part and parcel of it, but some of them have been to the extent जो आपने देखा. इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे, कुछ भी फिक्शन नहीं है. This is the fact. The saw killing, the drug barrel, that's all true. That's all true. But no far. आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कभी कश्मीरी पंडित को लेकर किसी ने कुछ कहा हो, कभी कुछ हुआ हो. मुझे नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है. नेवर. ऐसी पिक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए. हम इतना रोए हैं. विवेक अग्निहोत्री को सलाम. बहुत वंदे मातरम. हमने ऐसे लगा कि ये हमारे ऊपर ही कुछ गोलियां चली. बता नहीं सकते हम शब्दों में. तो इतनी ऐसी पिक्चर बनाना, मतलब हम दोनों ने अपनी आंखें बंद की, कितनी बार हमने अपने चेहरे ढके, कितनी बार हम रोए. मतलब देखिए, आप देखिए मेरे रोंगटे देखिए, आप दिखाइए लोगों को. ये रोंगटे तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता. 32 साल से कश्मीरी पंडित घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं. 32 साल से कश्मीरी पंडित इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन न वो कश्मीर लौट सके, न उन्हें इंसाफ मिला. अब तो लोग उस जुल्म को धीरे धीरे भूलने लगे थे. कश्मीर पंडितों के उस दर्द को भूलने लगे थे. कश्मीर फाइल्स इसी जुल्म को, इसी दर्द को दुनिया के सामने खोलकर रख देती है. इसीलिए इस फिल्म की इतनी चर्चा है. जस्टिस नीलकंठ गंजू, बीके गंजू, गिरजा टिक्कू, टीकालाल टपलू, जगन्नाथ पंडित, इन सब की बेरहमी से हत्या हुई थी. इन लोगों के साथ हैवानियत हुई थी. इसके बारे में कश्मीरी पंडित जानते हैं, लेकिन यह सच्चाई दुनिया के सामने कभी नहीं आई. कश्मीर फाइल्स ने इन सब की दर्दनाक मौत की कहानी सबके सामने बयां कर दी. कश्मीरी पंडित बीके गंजू जम्मू कश्मीर में टेलीकॉम इंजीनियर थे. 19 जनवरी को मस्जिदों से धमकियां मिलने के बाद जब हजारों कश्मीरी पंडित और उनके परिवार घाटी छोड़कर निकल गए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कश्मीर में अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, तब बीके गंजू ने अपनी धरती को, अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया. वो श्रीनगर में रुके रहे. 19 मार्च 1990 को 6 आतंकवादी बीके गंजू के घर में घुसे. गंजू घर में रखे चावल के कंटेनर में छुप गए. आतंकवादियों को बीके गंजू के घर के अंदर नहीं मिले. दहशतगर्द घर से बाहर जा ही रहे थे, तभी पड़ोसी ने इशारे से बता दिया कि गंजू चावल के कंटेनर में छुपे. आतंकवादियों ने कंटेनर में छुपे गंजू को गोली मार दी. कंटेनर में रखे चावल गंजू के खून से सन गए. गंजू के हत्यारों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी. गंजू की पत्नी को अपने हस्बैंड के खून से सने चावल खाने को मजबूर किया. सोचिए क्या मंजर रहा होगा. क्या यह जुल्म कोई कभी भूल सकता है? फिल्म में इस सीन को दिखाया गया है. बीके गंजू के बड़े भाई अब दिल्ली में रहते हैं. उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को वो भाई को लाने के लिए श्रीनगर गए थे, लेकिन बीके गंजू ने श्रीनगर छोड़ने से मना कर दिया. इस घटना को 32 बरस बीत चुके हैं, मगर आज भी गंजू परिवार के दिल में वो जख्म ताजा है.